इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का कारण बताया। अगर ईरान बड़े पैमाने पर हमला करे तो खतरा बढ़ सकता है, इसलिए मुकम्मल तबाही के बजाय भाई अगर एआई को वर्ल्ड वार प्रीडिक्ट करना आ गया ना तो हम सब डेंजर में हैं। गाइस आज मैंने एआई से एक डेंजरस सवाल पूछा, ईरान और इसराइल की जो वार चल रही है उसका एंड क्या होगा। और भाई एआई का जवाब सुन के मेरी लिटरली रूह कांप गई। एआई ने बोला अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा वार बन सकता है। मतलब भाई मुझे लगा था एआई मीम्स बनाता है, ये तो फ्यूचर प्रीडिक्ट कर रहा है। आज देखते हैं एआई सच बोल रहा है या फिर इंटरनेट की तरह ये भी ओवर रिएक्ट कर रहा है। और हाँ, अगर एआई ने आज वर्ल्ड वार 3 प्रीडिक्ट कर दिया ना तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूंगा। चलो एआई से पूछते हैं। हेलो चैट, कैसे हो? आज तुम्हारा टेस्ट है। आज हम बात करेंगे ईरान और इसराइल वार के बारे में और मुझे सिर्फ फैक्ट्स और ट्रुथ चाहिए। रेडी हो? लो गाइस, एआई ऑनलाइन हो गया है। अब देखते हैं इसका दिमाग कितना डेंजरस है। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ सच्चे तथ्य और पुष्टि किए गए फैक्ट्स ही दूंगा। तो तुम जो भी सवाल पूछोगे मैं कोशिश करूंगा कि सटीक जानकारी दूं। बताओ किस पहलू से शुरू करें? सबसे पहला सवाल, ईरान और इसराइल की वार क्यों स्टार्ट हुई? हालिया ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई 13 जून 2025 को शुरू हुई, जिसे 12 डे वॉर कहा गया था, और फिर 24 जून को एक मध्यस्थता समझौते से इसे रोका गया। उसके बाद 8 फरवरी 2026 को एक और बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई जिसमें इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिलकर हमला किया गया। मतलब हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मुझे लगा बस ट्विटर पे लोग लड़ रहे हैं। चैट, रीसेट अटैक्स में इसराइल और यूएस ने ईरान पर स्ट्राइक्स क्यों की? इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का कारण बताया कि उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमताओं को रोकना था। 28 फरवरी 2026 को एक संयुक्त हवाई और मिसाइल हमला किया गया जिसका मकसद ईरान से संभावित खतरे को रोकना था। ईरान ने जवाब में अमेरिकी और इजराइल समर्थित ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे तनाव और बढ़ गया है। भाई ये तो डायरेक्ट मूवी स्टोरी लग रही है। रियल लाइफ कॉल ऑफ ड्यूटी चल रही है क्या? चैट, अगर ये वार कंटिन्यू रही क्या ये वर्ल्ड वार 3 बन सकती है? माहिरीन के मुताबिक ईरान और इसराइल का जारी तनाज़े अभी आलमी जंग की सूरत अख्तियार करने से दूर है, क्योंकि बड़ी ताकतें अभी बराह रास्त शामिल नहीं हुई। ताहम अगर दूसरे ममालिक मुदाखलत करें या तेल की अहम राहदारी में मुतासिर हो तो खतरा बढ़ सकता है, खास तौर पर अगर न्यूक्लियर हथियारों का मामला सामने आए। अभी तक आलमी जंग का खतरा कम ही बताया जा रहा है, लेकिन सूरत हाल बदल भी सकती है। रुको रुको रुको, अगर तुम रियल वर्ल्ड न्यूज फॉलो करते हो ना तो कमेंट में लिखो आई लव जियोपॉलिटिक्स। देखते हैं कितना लोग एक्चुअली न्यूज समझते हैं। चैट, ईरान के अलाइज कौन कौन है जो इस वार में ज्वाइन कर सकते हैं? ईरान कुछ अहम सहयोगी जिनका इस मौजूदा संघर्ष में हिस्सा बनने का इम्कान है, उनमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूथी, इनके अलावा रूस भी एक भूमिका। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ये सभी समूह शामिल हैं जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, हालांकि अभी तक इनकी सैन्य भूमिका सीमित रही है। अगर सब कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए ना तो भाई मार्वल एंड गेम से भी बड़ा बैटल हो जाएगा। चैट, इसराइल इतना कॉन्फिडेंट क्यों है मिलिट्री पावर में? इजराइल अपने मिलिट्री ताकत पर भरोसा इसलिए करता है क्योंकि उसके पास आधुनिक तकनीक जैसे F-35I जेट्स और आयरन डोम जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदारों से भी सहयोग पाया है और उसकी सैन्य रणनीति में अग्रिम हमले और साइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल शामिल है। आयरन डोम का नाम तो सुना होगा, पर एआई जिस तरह एक्सप्लेन कर रहा है मुझे लग रहा है ये चीट कोड है। चैट, अगर ईरान फुल पावर से अटैक करे क्या इजराइल सरवाइव कर सकता है? माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान बड़े पैमाने पर हमला करे तो इसराइल कुछ हद तक अपने दिफाई निजाम की वजह से महफूज रह सकता है, जैसे कि उसकी आयरन डोम और एरो मिसाइल सिस्टम्स। लेकिन ईरान के हमले जैसे हजारों मिसाइल या प्रॉक्सी ग्रुप्स इसराइल के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुकम्मल तबाही के बजाय नुकसान और दबाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसराइल का दिफा मजबूत है, मुकम्मल तौर पर नाकाबिले शिकस्त नहीं। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन को एक्सप्लोर कर देगा। गाइस कमेंट करो, टीम ईरान या टीम इसराइल? चैट, इस वार का सबसे बड़ा इफेक्ट दुनिया पर क्या होगा?
इस इजराइल और ईरान के संघर्ष का सबसे बड़ा वैश्विक असर तेल की कीमतों पर पड़ा है, जो बैरल में एक दिन में 20 से 25% तक बढ़ गई है। खासकर क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% संभालता है, उसमें व्यवधान का खतरा है। इसके अलावा गेहूं, मक्का और अन्य कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक महंगाई पर दबाव बढ़ा है और ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है, जिससे संभावित आर्थिक सुस्ती का जोखिम बढ़ गया है। भाई अगर ऑयल प्राइस और इकोनॉमिक क्रैश होगी ना तो पेट्रोल भरवाना भी लग्जरी बन जाएगा। फाइनल सवाल, सच सच बताना, इस वार का एंड कैसे होगा? विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और इजराइल का संघर्ष एक बड़े पैमाने पर खत्म होने के लिए 3 संभावित रास्तों पर जा सकता है। पहला, एक समझौता जिसे बातचीत से सुलझाया जाए। दूसरा, एक लंबा कम तीव्रता वाला संघर्ष जो धीरे धीरे चलता रहे। और तीसरा, अगर संघर्ष क्षेत्रीय स्तर पर बढ़े तो एक बड़ा संकट बन सकता है। अभी तक किसी निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं है और ये काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मिसाइल रक्षा की क्षमता और आर्थिक असरों पर निर्भर करेगा। अगर एआई से ही निकला ना तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चैट बस आज के लिए इतना ही। तुम ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हो और मुझे लग रहा है नेक्स्ट स्टेप तुम वर्ल्ड लीडर बन जाओगे। हाँ, नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद के लिए तथ्यों को साफ साफ रखने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें जो भी और जरूरत हो मैं वही करूंगा। और हाँ, जब चाहो तब आराम से बात बंद कर सकते हो। गाइस सच बोलो, एआई का एनालाइज सही लगा या ओवर स्मार्ट था? अगर तुम्हें लगता है एआई सही बोल रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें लगता है एआई बकवास कर रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और भी डेंजरस सवाल पूछ